फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंप लर्निंग में। इस वीडियो में हम कहते हैं जो डबल हो उसकी कहते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। उसका कहते हैं कैसा जॉब नेचर है, उसकी टाइमिंग क्या है। जैसे हमें पता है कि जो डबल हो जो पोस्ट है वो सीजल की मात्र एक ऐसी पोस्ट है जो 4800 ग्रेड पेपर है और ये एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। तो जो डबल की जो पोस्ट है इसमें दो टाइप की पोस्टें होती है, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है, एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो असिस्टेंट अकाउंट की ऑफिसर की जो पोस्ट है वो लास्ट ईयर और इस ईयर ही आई है, नहीं तो हमेशा कहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट आती है। जो डबल की जो जो पोस्ट है वो किसके अंडर में आती है, ये कैग के अंडर में आती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कहते हैं 148 से 151 के अंडर में लाई करती है। अब हम बात करेंगे कि इन जो दोनों पोस्ट है उसकी जैसे कैसी जॉब प्रोफाइल है, इसमें कैसे प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, कौन सी जॉब कहते हैं फील्ड वर्क है, कौन सी जॉब कहते हैं डेस्क जॉब है, और क्या इनमें कहते हैं जो इंक्रीमेंट है, सैलरी, फ्यूचर कैसा है इनके, इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो कहते हैं ये भी एक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, पर जो इसकी जो टाइमिंग है वो एक फ़िक्स टाइमिंग है। आपको कहते हैं 9 to 5 वाली जॉब है, ये एक कहते हैं डेस्क जॉब है। इसमें आपको कोई भी टाइप की टूरिंग नहीं करनी पड़ती है। आपको कहते हैं इसमें जो काम है आपका, जो आपको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, इसमें आपको देखना पड़ता है एक्सपेंडिचर और कहते हैं जितने भी इनकम रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स है वो आपको देखना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको पेंशन से रिलेटेड भी काम करना पड़ता है। तो इसमें जो कहते हैं जो प्रमोशन है वो काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू ऑडिटर ऑफिसर की। इसमें कोई टूरिंग नहीं होती है। और आपको एक बात और ख्याल रखना चाहिए, अगर आप कहते दिल्ली से बिलोंग करते हैं या आपको दिल्ली आना है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसका कोई रीजनल ऑफिस दिल्ली में नहीं है। तो इस वजह से आपको कहते दिल्ली में कभी पोस्टिंग नहीं मिल सकती। तो इसमें कहते हैं आप अगर चाहते हो आपको कोई फर्दर स्टडी करनी है तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक फ़िक्स टाइमिंग है, आपको फील्ड पर कोई काम नहीं करना पड़ता, ना तो आपको कोई टूरिंग से रिलेटेड दिक्कतें फेस कर सकते हैं। तो बस कंडीशन ये है कि अगर आप कहते हैं दिल्ली नहीं चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट। असिस्टेंट जो ऑडिटर ऑफिसर की पोस्ट है वो भी कहते हैं टू टाइप्स की है, फर्स्ट सिविल और सेकंड कहते हैं आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिविल डिपार्टमेंट है। सिविल डिपार्टमेंट आपको कहते हैं जो भी आपकी जो प्रमोशन है वो कहते हैं अकाउंट से काफ़ी फास्ट है। इसमें भी आपकी टूरिंग होती है, पर आप ये याद रखना जिस भी स्टेट में आप एक बार आ गए तो आप कहते हैं अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकते जब तक आप कहते हैं कुछ एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। जब आप कुछ एग्ज़ाम क्लियर करोगे तभी आप कमर्शियल विंग में जाओगे, और जब कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाओगे तभी आपके जो ट्रांसफ़र है उसके चांसेस है। इसमें भी आपको कहते हैं टूरिंग पे जाना पड़ता है। इसमें भी आपको कहते हैं आपकी कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है, आपको कभी भी कहीं पे भी जाके आपको ऑडिटिंग करनी पड़ती है। इवन कि आपको कभी कभी एक एक हफ्ते तक कहते हैं बाहर रहना पड़ता है, और उसके लिए आपको कहते हैं डेली अलाउंस मिलता ही है। साथ ही साथ आपको कहते हैं जो इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया आपको कहते हैं ऑडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी स्टेट में आप हो उसी स्टेट से रिलेटेड आपको ऑडिटिंग करनी है। जैसे स्टेट से रिलेटेड आपको कहते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या PWD जो बोर्ड है उससे रिलेटेड आपको कहते हैं ऑडिटिंग करनी है, आपको ऑल ओवर इंडिया की कहते हैं ऑडिटिंग नहीं करनी है। अगर हम बात करें कहते हैं असिस्टेंट ऑडिटर जो ऑफिसर की जो पोस्ट है वो कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल विंग का डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों को मिलता है जो कहते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, स्पेशली BCom ऑनर्स हो गई है, MBA हो गई, या कहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट है इनको, क्योंकि कहते हैं कॉमर्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है तो इसलिए कहते हैं इनको जो कमर्शियल डिपार्टमेंट मिलता है। कमर्शियल डिपार्टमेंट में आपकी जो वर्किंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया होती है, तो इसलिए आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र आपको मिलते रहते हैं। आप किसी भी एक स्टेट में बट हमेशा नहीं रह सकता, आपको ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो सबसे बड़ी ये बात है कि अगर आप कल दे अचानक आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट मिल जाए और आपको अपना मनचाहे पोस्ट लोकेशन ना मिले तो इन फ्यूचर आपको कहते अपनी मनचाही कहते लोकेशन मिल सकती है। इसमें कहते आपकी टूरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको कहते ऑल ओवर इंडिया की जितने भी कहते PSU है या कहते गवर्नमेंट कंपनी है आपको उनकी कहते ऑडिटिंग करनी पड़ती है, और उनको भी जो भी ऑल ओवर इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कहते हैं अथॉरिटी है उनको डिपार्टमेंट में उनकी आपको ऑडिटिंग करनी पड़ती है। इसलिए आपको कहते हैं टूरिंग के लिए कहते कभी कभी काफ़ी लंबे समय तक आपको बाहर रहना पड़ता है। इसमें आपको अलाउंस तो मिलते हैं पर इसके प्रमोशन अकाउंट ऑफिसर से
के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप चाहते हैं कि कमर्शियल यूनिट से आपको सिविल यूनिट में जाना है तो आप कहते सिविल में नहीं जा सकते। एक बार अगर आप कमर्शियल यूनिट में आ गए तो आप सिविल में नहीं जा सकते, पर आप कल अगर सिविल में है तो आप कल कमर्शियल में जाते हैं। तो ये सारी बातें थी कल डबल ओ से रिलेटेड। अगर आप कल डबल ओ को ऑप्ट करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि चलते इन फ्यूचर अगर आपको इन बातों के बारे में पता नहीं होगा तो आपके साथ चलते हैं परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप चलते बाद में अपनी जॉब प्रोफाइल को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार आपने ऑप्ट कर ली तो फिर आपको कहते हैं लाइफ टाइम तक उसी चीज़ से आपको फेस करना पड़ेगा, फिर नहीं तो फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। तो ये सारी बात थी। अगर आप भी कहते हैं डबल ओ के बारे में सोच रहे हैं या आप कहते तैयारी करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंडों में भी बताइए डबल ओ के बारे में, और उनको भी बताइए कि कैसे कहते हैं डबल ओ की जो प्रोफाइल है उसके बारे में। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखी है तो इसका मतलब आप डबल ओ में इंटरेस्टेड है। अगर आपको थोड़ी वीडियो यूज़फुल लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी डबल ओ की तैयारी कर रहे हैं, जिससे जिससे उनको भी डबल ओ के बारे में पता चल सके और वो भी जान सके कि जो डबल ओ की जो प्रोफाइल है उनका फ्यूचर कैसा है और उनकी चलते फील्ड वर्क में क्या काम होता है। तो इन सारी बातों को अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आप कहते हैं जो जब फ्यूचर में जब आप भी डबल ओ बने होंगे तो आपको कहते हैं कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप पहले से उन चीज़ों के लिए अवेयर रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।